सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच से, जिसके बारे में ये अपडेट सामने आई है कि WWE ने इस मैच को फैंस की डिमांड पर या जॉन सीना के ट्वीट की वजह से कंफर्म नहीं किया है, बल्कि इस मैच को WWE ने पहले से ही सीना के रिटायरमेंट टूर के लिए प्लान कर रखा था। और जॉन सीना का इस मैच के लिए ट्वीट करना, एजे स्टाइल्स का पाइप बॉम्ब प्रोमो कट करना और WWE का ये गलत न्यूज फैलाना कि एजे स्टाइल्स और सीना का मैच नहीं होगा, ये सब WWE ने पहले से ही प्लान कर रखा था। क्योंकि WWE को यह बात पहले से ही पता थी कि सीना और एजे स्टाइल्स के मैच का टाइम आते आते सीना की डेट्स खत्म हो जाएंगी। इसीलिए इस मैच को हाइप करने के लिए WWE ने यह तरीका अपनाया। जो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है ब्रिट बेकर से, जिन्हें कल AEW डायनामाइट के शो पर अपना रिटर्न कर लेना चाहिए था, क्योंकि AEW डायनामाइट का शो उनके होम टाउन में था, जहां पर ब्रिट बेकर के रिटर्न करने के रूमर्स भी थे। बट ब्रिट बेकर का रिटर्न नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब ब्रिट बेकर के AEW फ्यूचर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब मुझे तो नहीं लगता कि ब्रिट बेकर AEW में वापसी करेंगी, तो टोनी खान को उन्हें फायर कर देना चाहिए ताकि वो WWE में जाकर अपने रेसलिंग करियर को कंटिन्यू कर सके। अगली अपडेट जुड़ी है NXT और TNA की पार्टनरशिप से, जिसकी वजह से AEW को अब थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि TNA के जनरल मैनेजर सेंटिनो मरीला ने TNA की लगातार बढ़ रही टिकट सेल्स और हाउसफुल हो रहे शोज को देखते हुए ये बोल दिया है कि TNA बहुत जल्द AEW को बीट करके प्रो रेसलिंग में नंबर 2 कंपनी बनने वाली है। और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि TNA को बस नई मीडिया डील चाहिए, जो आने वाले 6 महीनों में उन्हें मिल ही जाएगी, जिसके बाद TNA की रेटिंग्स और भी ज्यादा बढ़ेंगी। और अगर AEW की रेटिंग्स नहीं बढ़ती है तो TNA आसानी से AEW को बीट कर देगा, जिससे सबसे ज्यादा खुशी WWE को होगी, क्योंकि यह सब WWE के मास्टर प्लान का ही हिस्सा था। और इसी वजह से WWE ने TNA को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया था, जो अब बहुत सही साबित हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है AJ ली, CM पंक और स्टेफनी वॉकर के बैक स्टेज मोमेंट से, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें स्टेफनी वॉकर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद AJ ली और CM पंक से मिलने जाती हैं और पंक और AJ ली उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। जिसकी क्लिप देखकर यह भी क्लियर हो गया है कि CM पंक इस टाइम WWE के लिए यंग टैलेंट्स को ग्रूम करने का भी काम कर रहे हैं। और अब तो AJ ली का भी रिटर्न हो चुका है, तो उनका भी रोल बैक स्टेज कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगली अपडेट NXT वर्सेस TNA वाली स्टोरी लाइन से जुड़ी है, जिसके बारे में ये अपडेट सामने आ रही है कि WWE इस स्टोरी लाइन को और बड़ा बनाने के लिए इसमें और भी स्टार पावर को ऐड करने के बारे में सोच रही है। इसीलिए WWE ये भी चाहती है कि हार्डी बॉयज को इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व किया जाए। इसीलिए हार्डी बॉयज की एक बार फिर से NXT पर अपीयरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग NXT नो मर्सी के बाद ऐसा होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो जो लोग हार्डी बॉयज के फैंस हैं, उन्हें अब NXT को फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगली अपडेट जुड़ी है रैंडी ऑर्टन की वाइफ किम ऑर्टन से, जिन्होंने ये मान लिया है कि WWE रैंडी ऑर्टन की डिसरिस्पेक्ट कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि रैंडी के एक फैन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें 2025 के सभी मेजर इवेंट्स में रैंडी ऑर्टन की ऑप्शंस को इस फैन ने सबके सामने रखा है और इसे रैंडी ऑर्टन की डिसरिस्पेक्ट भी बताया है। जिस पर रैंडी ऑर्टन की वाइफ किम ऑर्टन का रिएक्शन आया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें वो रैंडी के डिसरिस्पेक्ट वाली बात पर इस फैन के साथ एग्री है। और सच कहूं तो ट्रिपल एच एरा में रैंडी ऑर्टन की बुकिंग को देखकर आप में से हर कोई इस पोस्ट से एग्री करेगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रोमन रेंस से, जिन्होंने अपनी मूवी की शूटिंग को खत्म कर लिया है और अब बहुत जल्द उनका रॉ पर रिटर्न भी होने वाला है, जहां से क्राउन जूल के लिए उनके मैच की स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। और इस मैच से ही रिलेटेड एक रूमर सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि रोमन और LA नाइट ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट टैग टीम मैच करने वाले हैं, जिसका बिल्ड WWE कुछ इस तरह से बना सकती है, जिसमें जे उसो LA नाइट की वजह से जिमी उसो से अलग हो जाएंगे, जिसके बाद जिमी उसो और LA नाइट को ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड बुरी तरह से पेल रहे होंगे, तभी रोमन का रिटर्न होगा। और वहां से WWE ऐसा दिखा सकती है कि जिमी उसो इंजर्ड हो गए हैं और जे उसो अलग रास्ते पर जा चुके हैं, तो रोमन और LA नाइट को मिलकर ही ब्रॉन्सन्स नाम की इस मुसीबत से निपटना पड़ेगा। और अगर ये रूमर सच हो जाता है, तो अगले हफ्ते रॉ पर ही रोमन का रिटर्न देखने को भी मिल सकता है। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रॉक लेस्टर के रेसलमेनिया अपोनेंट से, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि गुंथर और ब्रॉक का मैच इस बार रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। बट उसके बाद एक अपडेट ये भी आई थी कि WWE ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉक लेस्नर के मैच के आइडिया पर भी डिस्कशन कर रही है, जिस पर डेव मेट्जर ने भी एक रिपोर्ट शेयर की है, जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन ब्रॉक लेस्नर को रेसलमेनिया में फेस करने वाला है।
क्योंकि डेव मेल्ट्जर की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुंथर ही ब्रॉक को फेस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गुंथर को WWE ने उस लेवल पर बिल्ड कर लिया है जहां पर गुंथर ब्रॉक लेसनर को हराने का दम रखते हैं, जबकि ब्रॉन ब्रेकर की तो अभी शुरुआत ही हुई है, जिसमें अभी तो वो सेथ रॉलिंस के चेले बने हुए हैं। इसीलिए ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉक के मैच से ज्यादा मनी गुंथर और ब्रॉक का मैच WWE को जनरेट करके दे सकता है। इसी वजह से रेसलमेनिया 42 में तो गुंथर और ब्रॉक का मैच ही देखने को मिलेगा। बाकी रेसलमेनिया 43 में ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है एज और जॉन सीना के मैच से, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तो काफी ज्यादा रूमर्स चल ही रहे थे। और इन रूमर्स को कल और भी ज्यादा हवा मिल गई AEW डायनामाइट के शो से, जिसमें एज और क्रिश्चियन की कन्वर्सेशन वाला एक सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिला, जिसमें एज ने AEW को लीव करने के बारे में बोला था क्योंकि इससे उनकी फैमिली अफेक्ट हो रही थी। और इस सेगमेंट में उन्होंने ये भी बोला कि वो नहीं जानते कि वो कब वापस आएंगे। और एज के ऐसा बोलने के बाद से ही एज के AEW छोड़ने के रूमर सुनने को मिल रहे हैं, जिसके बाद से जॉन सीना और एज के फाइनल मैच की स्पेकुलेशन और भी ज्यादा तेज हो गई है। बट अब इस स्पेकुलेशन के ऊपर थोड़ा ब्रेक लगाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एज का AEW कॉन्ट्रैक्ट अगले साल एक्सपायर होगा। इसीलिए एज के WWE में रिटर्न करने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन प्रो रेसलिंग में नेवर से नेवर चलता है, तो इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। बट मेरी मानो तो इस मैच की उम्मीद मत रखो, क्योंकि एज और क्रिश्चियन का जो सेगमेंट वायरल हो रहा है वो अधूरा है। क्योंकि इस सेगमेंट में एज ने जब फैमिली की वजह से AEW से जाने को बोला था, तो क्रिश्चियन ने भी उन्हें ये बोला था कि यही उनकी फैमिली है, जिसकी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि AEW एज को इस तरह से जाने देगी। इसीलिए एज और क्रिश्चियन का ये सेगमेंट एज के टाइम ऑफ से रिलेटेड हो सकता है, ना कि एज के WWE रिटर्न से रिलेटेड। इसी वजह से जॉन सीना और एज के मैच की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। बाकी इस पर आगे चलकर और भी अपडेट्स जानने को मिलेंगी, जिससे फैंस को एज के स्टेटस का क्लैरिफिकेशन मिल ही जाएगा। इसीलिए आज की वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।